फिर मैं जरा भट्ट साहब, ये आपने सुना, मैं कादर मंदोखेल साहब आपके पास वापस आऊंगा। जो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपकी हुकूमत ने बिहेव किया, वफाकी हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने बसें भेज दी, आपके वुज़रा वहाँ पे गए हुए थे, आप लोग वहाँ पे गए, असरअंदाज होते रहे, और जो उनका मैंडेट था वो छीना गया। देखिए कादर मंदोखेल साहब मेरे भाई, ये वो कहते हैं ना हकीकत से आंखें बंद करें भाई। 6 महीने से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, वजीर उनके हैं, मशीर उनके हैं, सदर उनका है, सारा कुछ है। इलेक्शन कमीशन हमारा है, इलेक्शन कमीशन हमारा तो नहीं है ना। अब बसें जो आई वो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने उनको रोक लिया। ये बसें इसलिए भेजी कि अगर इलेक्शन हम जीते तो PMLN की हुकूमत हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी बसें हम यहाँ भी चलाएंगे, आपको ये दे रहे हैं। इसमें धांधली किधर से आ गई? हमने तो ऐसा काम नहीं किया ना, जीते ही नहीं तो पहले ही बसें नहीं, हमने वो बसें चली नहीं है। नहीं, पर वो गई तो है ना। नहीं गई है, लेकिन वो गई इसलिए है कि इलेक्शन थे 2 दिन बाद। अगर इलेक्शन हो जाते, देखिए ना अब इलेक्शन हुआ है ना, इनको 4 सीटें मिली है, हमें 9 सीटें मिली है, ये अवाम का फैसला है, इसको तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आपके वहां थैले पकड़े गए लोगों ने, एक दिन पहले इलेक्शन से एक दिन पहले आपने वो फुटेज देखी, वो जो इलेक्शन कमीशन के लोग थैले लेके जा रहे थे वोटें इकट्ठी करके किसी को देने, वो पकड़े गए। हमने तो कहा था हम उसका भी आपसे ये धांधली नहीं करने देंगे, हुकूमत आपकी है, आप हमें कह रहे हैं। अब आप हार गए तो मानना चाहिए। देखिए हमने गिलगित बल्तिस्तान में जैसे तैसे आपने वहाँ, मैं कहता हूँ कि मैं आपको कह दिया ब्लैकमेलिंग की कुछ, हमने वहाँ आपको मुबारकबाद दी मेरे PM साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने। इनको चाहिए, अभी तो 13 सीटों का इलेक्शन हुआ, बाकी रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि देख में से हमने 1-2 चावल के दाने चेक के बता दिए, पूरी देख के। बिलावल भुट्टो साहब की ये बातें जो है ना, ये वहाँ हालात मजीद खराब करती हैं। वो जो एक्शन, वो कमेटी है, जो एक्शन कमेटी है, जो गैर जमहूरी तरीके इख्तियार कर रही है, जो अच्छा उनका मुतालबा 12 सीटें खत्म करो, तो बिलावल साहब भी कहते हैं हाँ ये ठीक कह रहे हैं। आप मुझे बताइए ये चीजें बातें करने की है? आप क्या वोटें लेने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आपको चाहिए कि जिस तरह ये इलेक्शन हुआ है 13 सीटों का, बाकी जो इलेक्शन होंगे वो देखें। आप कोई आपको ये फुटेज तो नहीं आई ना कि एक बंदे ने वीडियो पकड़ी है जी, देखें वो डब्बे उठा के ले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो इल्जामात लगते थे वो तो नहीं है ना, वो आपके सामने, हुकूमत भी आपकी है। अब अगर आप हार गए हैं तो आप एक्सेप्ट कर लें। ऐसे जमहूरी तरीके यही होते हैं। और मेरा ख्याल है बिलावल साहब को ये मानना चाहिए कि भाई 13 सीटों में से 9 मुस्लिम लीग नून जीती है, 4 हम जीते हैं। अगले इलेक्शन में आप बातें करें, मेहनत करें, जलसे करें, लोगों को बताएं अपना आपका मंशूर क्या है। देखिए मुस्लिम लीग नून का अपना मंशूर है, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है। हमने जब भी इलेक्शन में जाना है, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, हम लड़े हैं। बाकी जिस तरह के हालात वो बता रहे हैं, वो अपने खिलाफ खुद बातें कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में ऐसा हो रहा है। भाई क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर में? जहां इलेक्शन हुआ 13 सीटों में बिल्कुल शफाफ हुआ है, आपके सामने है। और इलेक्शन कमीशन ने आके इस बात की तस्दीक भी की है, वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हाँ, उससे तो बिल्कुल साबित हो गया कि फिर तो नहीं, उसने ये बताया कि ये सामने चीजें कुछ जगह रोका इलेक्शन। जी बाद में जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, अब ये कहे जी कि इलेक्शन ही ठीक नहीं है, खुदारा ये रीत खत्म कर दे। राणा साहब को भी शामिल आप भी बोलते रहे जैसे बोल रहे हैं। आप भूल गए आजाद कश्मीर का इलेक्शन। आप हमें मत सिखाएं कि हमारी जमात में क्या होना है, अपनी बात करें कि आप इलेक्शन हार गए हैं, वो बात माने। नहीं, पर वो जो इल्जाम लगा रहे हैं भट्ट साहब आप बताएं ना, वो हमारी जमात है, हम जो मर्जी करें, नथिंग टू डू विद इट। वो जो धांधली का कह रहे हैं, धांधली इनकी हुकूमत है। वज़ीर आज़म कौन है आजाद कश्मीर का? फैसल राठौर। वो किस जमात का है? पीपल्स पार्टी। तो फिर पर वो इलेक्शन कमीशन के आ गए ना नीचे। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करा रहा है वो आजाद है, लोगों को उसके सामने जो गलत हो रहा है वहां वो रोक रहा है। इन लोगों ने वो थैले भर के, कौन जा रहा था जो पकड़े? पीपल्स पार्टी के लोग थे ना। इलेक्शन कमीशन वो जो इलेक्शन के लोग लेके जा रहे थे थैले, आपने देखा है? वो देखा था ना, मीडिया पे चला था। तो यही है ना। तो आप इलेक्शन आ रहे हैं भाई। देखें, एक बात याद रखें, इस तरह के बयानात देने से आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप हुकूमत आपकी नहीं है, आप अब इलेक्शन हार गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आवाम को आप जाके 6 महीने में कुछ देते हैं, कुछ बताते हैं, शायद आपको वोट देते हैं। अभी ये कह रहे हैं जी रियासत से हम सवाल करते हैं। भाई बिलावल भुट्टो साहब, आप अवाम से सवाल करें जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया।
अवाम वोट देगी तो आप हुकूमत में आएंगे ना। जब आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको 4 सीटें मिली, हमें 9 सीटें मिली, अभी और इलेक्शन रहता है, आप सब्र करें। अगर यही काम आपने करना है कि ना मानूं, तो फिर आप मुझे बताएं कि एक प्रोसेस को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ऐसे बयानात देते हैं कि जो इस आजाद कश्मीर के हालात को बेहतर करने की बजाय मजीद खराब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी वो जो जम्मू कश्मीर है उस जैसे हालात, यार व्हाट इज दिस? नहीं, पर वहां पे एहतजाज वगैरह तो हो रहा है ना, मसला है उसको सियासी तौर पे बेहतर तरीके से हल करना है। वो एहतजाज जो हो रहा है वो एक कलादम एक्शन कमेटी है जो कहती है, वो उन्होंने 38 मुतालबात रखे थे, 35 उनके मानेंगे। अब वो मुतालबा कर रहे हैं जी 12 सीटें खत्म करें, और कई दफा बिलावल साहब जलसे में कहते थे वो ठीक कहते हैं। भाई इस तरह की आप सियासत क्यों कर रहे हैं? अब आपको ये पता चलता है कि जी हम हार जाएंगे 12 सीटों में भी। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मियाँ साहब को कश्मीरी पसंद करते हैं, वोट देंगे, अगर वो हम सीटें जीतेंगे, आप कोशिश करें आप भी जीते। लेकिन इस तरह का माहौल बनाना, जैसे पीएम साहब ने इनको गिलगित बल्तिस्तान में, अब कैसे भी इन्होंने, मैं कहता हूं कि आप हमें कहना कि ब्लैकमेलिंग हुई ना फिर एक किस्म की, कि जी बजट नहीं पास होगा, आप हमें गिलगित हुकूमत दे दें। मैं आज कह रहा हूं तो आप आजाद कश्मीर में इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी ना, हम इस तरह करेंगे। आप अवाम के पास जाएं, अगर आपको अवाम वोट दे तो आप जरूर जीतेंगे, अगर नहीं अवाम वोट देगी तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे और अवाम का फैसला आपको मानना पड़ेगा। साहब फिर मैं मदखैल साहब की तरफ जाऊंगा, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? इसार राना भाई साहब की बातें सुनता हूँ, इनके ऊपर नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून ऐसे सवार है, इनसे पूछे ना कि वो रोड किधर जा रहा है, कहेंगे ये उधर जा रहा है जिधर जाती उम्र है, ये मुस्लिम लीग नून वालों का उधर जा रहा है। इनको चाहिए कि ये पीटीआई ज्वाइन कर दें। मेरे भाई जब इस तरह आप ये आपके के बतौर साफी वो एनालिसिस करते हैं, वो एक ही बात करते हैं, हाय नवाज शरीफ शुरू होते हैं, नवाज शरीफ से खत्म होते हैं, मियाँ साहब आगे, कोई ऐसी बात तो नहीं की। इनके आप पूरे निकाल लें, इन्होंने स्वयं मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा साहब के अलावा कोई बात ही नहीं की। तो ये मेरा ख्याल है या तो पीटीआई में आ जाए, या बतौर साफी अगर वो समझते हैं कि वो इस तरह की साफत करके कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो वो नहीं है साफत। उन्होंने तो कहा पीपल्स पार्टी भी बराबर की शिराकतदार है। नहीं, पीपल्स पार्टी देखें, वो वाली बात उनकी ठीक है, वो वाली बात ठीक है। ये हमें एक क्रेडिट दें कि जितनी हम सियासी जमातें हुकूमत में शामिल है, जो जिस तरह की दहशतगर्दी के हालात और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चले जाता, हम लोगों ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पीपल्स पार्टी को भी, एमकेएम को भी, जिन्होंने मिल के हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और अपने बयानिया हमने साइड पे कर दिए। पहले पाकिस्तान, ये इसाराना साहब आपसे भी कह रहा हूँ प्लीज, पहले पाकिस्तान बाद में हम है। साहब फिर मैं मदखैल साहब की तरफ जाऊंगा, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? इसार राना भाई साहब की बातें सुनता हूँ, इनके ऊपर नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून ऐसे सवार है, इनसे पूछे ना कि वो रोड किधर जा रहा है, कहेंगे ये उधर जा रहा है जिधर जाती उम्र है, ये मुस्लिम लीग नून वालों का उधर जा रहा है। इनको चाहिए कि ये पीटीआई ज्वाइन कर दें। मेरे भाई जब इस तरह आप ये आपके के बतौर साफी वो एनालिसिस करते हैं, वो एक ही बात करते हैं, हाय नवाज शरीफ शुरू होते हैं, नवाज शरीफ से खत्म होते हैं, मियाँ साहब आगे, कोई ऐसी बात तो नहीं की। इनके आप पूरे निकाल लें, इन्होंने स्वयं मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा साहब के अलावा कोई बात ही नहीं की। तो ये मेरा ख्याल है या तो पीटीआई में आ जाए, या बतौर साफी अगर वो समझते हैं कि वो इस तरह की साफत करके कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो वो नहीं है साफत। उन्होंने तो कहा पीपल्स पार्टी भी बराबर की शिराकतदार है। नहीं, पीपल्स पार्टी देखें, वो वाली बात उनकी ठीक है, वो वाली बात ठीक है। ये हमें एक क्रेडिट दें कि जितनी हम सियासी जमातें हुकूमत में शामिल है, जो जिस तरह की दहशतगर्दी के हालात और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चले जाता, हम लोगों ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पीपल्स पार्टी को भी, एमकेएम को भी, जिन्होंने मिल के हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और अपने बयानिया हमने साइड पे कर दिए। पहले पाकिस्तान, ये इसाराना साहब आपसे भी कह रहा हूँ प्लीज, पहले पाकिस्तान बाद में हम है।